शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना। नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है, एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। गिरजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। यह दो नहीं, एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा है, शिवम ही शिव सत्यम शिवा। इस संसार में कई तरह के प्रेम है और हर प्रेम का अपना एक महत्व है। पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम, बेटे का प्रेम, बेटी का प्रेम, माँ का, पिता का, अलग अलग प्रेम है और हर प्रेम का अपना एक स्थान है। मित्र का प्रेम, साजन का प्रेम, गुरु शिष्य के बीच का प्रेम, भक्त भगवान का प्रेम, कितने अलग अलग प्रकार के प्रेम हैं। पर ये सभी प्रेम कहीं ना कहीं हलचल वाले हैं। एक ऐसा प्रेम भी है जिसमें कोई भी हलचल नहीं, परंतु मनुष्य जिसे प्रेम कहता है वो प्रेम वास्तव में है ही नहीं, वो उसकी ही महत्वाकांक्षाओं का विस्तार है। एक व्यक्ति
अपने गुरु के पास जाता है और कहता है मुझे संसार से वैराग है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सब कुछ व्यर्थ है। पत्नी, बच्चे, माँ बाप, और मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं। गुरु पूछता है तुम सब कुछ छोड़ दोगे तो वो सब चल पाएंगे? वो कहता है क्यों नहीं चलेंगे, फिर से सोचो। वो कहता है चल तो पाएंगे, परंतु मेरे पत्नी का मुझसे बहुत प्रेम है, मुझे थोड़ी सी उसकी चिंता है कि मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा, वो तो शायद रह ही नहीं सकेगी। और बच्चे, उनका तो मुझसे अथाह प्रेम है। गुरु से एक विद्या सिखाता है, श्वास रोकने की, कुछ समय के लिए, और कहता है जाओ अब इस विद्या का प्रयोग करो, घर पे जाके लेट जाओ और श्वास को बंद कर दो, फिर देखो क्या होता है। वो जाता है, लेट जाता है, श्वास बंद, रोना पीटना चालू होता है। बच्चे, बेटा बेटी बहुत रोते, माँ बाप रोते, पत्नी का तो हाल बेहाल है, रो रो कर चिल्ला रही है मेरा क्या होगा अब। गुरु आते हैं, कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं पति ने शरीर छोड़ दिया, सब रो रहे। वो कहता है अभी भी समय है, लौटाया जा सकता है इसको, मैं इसको वापस ला सकता हूं, पर किसी और को जाना पड़ेगा। पर अभी ज्यादा दूर नहीं गया है, अभी भी चाहो तो इसे वापस बुलाया जा सकता है, पर किसी और को जाना पड़ेगा। बेटा मना कर देता है, बेटी भी राजी नहीं होती है। माँ बाप कहते हैं जिसको जाना था वो तो गया। अब पत्नी की बारी। पत्नी सबसे ज्यादा तो चिल्ला रही थी, पर अब चुप हो गई है। वो कहती मरने वाला तो मर गया, अब और किसी को क्या जाने दे। गुरु शिष्य से कहता है अब उठो, क्या कहते हो? वो कहता है अब इन्होंने मुझे समझ ही लिया है, मर ही गया हूं, तो अब मैं क्यों जिंदा रहूं, मर ही जाता हूं, चलो। वो निकल पड़ता है, फिर लौट कर नहीं आता है। इस संसार में कोई भी हमारा संबंधी है नहीं, इस संसार में कोई भी हमारा साथी है नहीं, इस संसार में कोई भी हमारा संगी है नहीं। केवल भास रहे हैं, केवल प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि इस संसार का हर व्यक्ति जो ये दावा करता है कि हमसे प्रेम करता है, वास्तव में प्रेम वो करता ही नहीं। वो उसके अंदर के खालीपन की घोषणा मात्र है, या फिर वो ये कहकर ये जताना चाहता है क्या, वो ये सब कुछ कर रहा है अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो इस संसार का जो भी प्रेम है, जिसे हम प्रेम कहते हैं, वास्तव में वो प्रेम है ही नहीं। अगर है भी तो वो अपूर्ण है, मिथ्या है। जब तक इस भ्रम से व्यक्ति बाहर नहीं निकल जाता कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तब तक अकेले की यात्रा जो अध्यात्म की है वो चालू ही नहीं होती। किसी ना किसी को पकड़ के रहता है। सुबह की मुरली में प्रश्न है तुम्हारा योग कच्चा है, क्यों, बताओ। क्योंकि तुम्हारा प्यार किससे है? नाम रूप से प्यार है, जिस्मानी प्यार है, बदकिस्मत हो जाते हैं किसी के पीछे। तो संसार में इतने सारे प्यार है, पर वास्तव में प्यार का काल है, प्रेम है ही नहीं कहीं। और है भी तो वो केवल मिसअंडरस्टैंडिंग है।
बस प्रेम नहीं है। पति सोचता है पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है, पत्नी सोचती है पति मुझसे कितना प्यार करता है, परंतु जितना पत्नी पति को मिसअंडरस्टैंड करती है उतना संसार में और कोई नहीं करता। एक पति पत्नी अभी अभी शादी हुई, जा रहे, सामने से एक कुत्ता आ जाता है, खूंखार भौंकता हुआ, अभी काटने ही वाला है। पति सोचता है मुझे अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, वो पत्नी को उठा लेता है ताकि कुत्ता आकर उसके पैर को काटे। ये दृश्य देखकर कुत्ता भी कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है और टर्न करके वापस भाग जाता है। पति अपने पत्नी को रखता है इस आशा के साथ कि अभी प्रशंसा के फवारे, गीत, गुणगान होगा मेरा। पत्नी कहती है मैंने आज तक तो सुना था लोग कुत्तों को मारने के लिए पत्थर और लकड़ी उठाते हैं, तुमने मुझे उठा लिया। जिसे प्रेम कह रहे हैं वो प्रेम नहीं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग से। ना उसे पता है प्रेम क्या है, ना इसे पता है प्रेम क्या है। प्रेम केवल शब्द, प्रेम का प्रयोग केवल परमात्मा के लिए किया जा सकता है, प्रेम शब्द का प्रयोग। बाकी ये जो भी है ये प्रेम नहीं है, ये बिजनेस है, बार्टर सिस्टम है, लेन देन है, खरीद फरोख्त है, या फिर वासना है, इच्छाएं है, तृष्णाएं है, जो कभी भी पूर्ण नहीं होती। इसलिए वो दोनों ही दुखी ही रहते हैं। सबसे ज्यादा प्यार हमसे कौन कर सकता है? एक परमात्मा के अतिरिक्त इतना प्यार कोई कर ही नहीं सकता। कोई कितना भी कहे कि मुझसे प्यार, मेरा तुमसे प्यार है, पर वो है नहीं, किसी न किसी स्वार्थ की पूर्ति। एंजल ऑफ लाइट, फरिश्ता बनना है, चमकीली काया वाला, जिसकी काया स्वयं की चमकीली है, जो लाइट के शरीर में रहता है, वो स्थूल शरीर से कैसे प्यार कर सकता है? स्थूल शरीर से जब तक चेतना ऊपर नहीं जाती, प्रेम क्या है ये समझ में ही नहीं आ सकता, क्योंकि लव इज बॉडीलेस। प्रेम अशरीरी है। प्रेम क्या है? अशरीरी अनुभव है। आज हम चर्चा करेंगे इसी प्रेम की, परमात्मा प्रेम की। बहुत सारी मुरलियां है इसके ऊपर, बिखरी पड़ी है यहां वहां। हर मुरली में अलग अलग प्रकार की परिभाषा है परमात्मा प्रेम की। आशिक माशुक पर भी बहुत सारी मुरलियां हैं। ये प्रेम कैसा है? सबसे पहला तो ये प्रेम यथार्थ है या फिर यथार्थ स्वोन्नति का चश्मा दिलाने वाला है। उस दिन की मुरली में जो था ट्रू है ये। बाकी सभी प्रेम कैसे है? सूडो है। सूडो अर्थात झूठे, मिथ्या। जब तक हम ये कहते रहे और पकड़ के रहे नहीं ये सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रेम है, वो अगर सच्चा भी है तो भी उसमें सामर्थ्य नहीं है। एक व्यक्ति डूब रहा था, दूसरा व्यक्ति देख रहा है दूर दूर से, अभी जाने की कोशिश में उसको बचाने की, तो देखता है एक बीच का एक व्यक्ति कूद गया उसे बचाने के लिए, पर देखता है दोनों ही डूब रहे हैं।
वो कूद कर दोनों को बाहर लाता है, और जो दूसरा कूदा था उससे पूछता है तुम क्यों कूदे, क्या तुमको तैरना आता है? वो कहता है नहीं, दूसरे को डूबता हुआ देखकर मेरे अंदर ऐसा प्यार जगा उसको बचाने के लिए कि मैं ही कूद गया, पर मैं ये भूल गया कि मुझे तैरना ही नहीं आता है। प्रेम तो बहुत है, पर शक्ति कहाँ है उसमें, सामर्थ्य कहाँ है उसमें? सच्चा कितना भी दिखे, परंतु पावर चाहिए प्रेम निभाने की। एक परमात्मा प्रेम ही ऐसा है जो कैसा है, ट्रू है, यथार्थ है, वास्तविक है। बाकी इस संसार के सारे प्रेम मिथ्या है, झूठ है। जब तक यह अनुभूति नहीं होती तब तक इस भ्रम से चेतना मुक्त ही नहीं हो सकती, तब तक प्रभु प्रेम का अनुभव ही नहीं है। दूसरा, ये प्रेम वरदानों से भरने वाला है। बाकी सब प्रेम शाप से भर देते हैं, अभिशाप है, एक बंधन क्रिएट हो जाता है। ये एक प्रेम ऐसा है जो बॉन्डेज फ्री है, बंधन से मुक्त कराने वाला है, वरदानों से भरने वाला है। तीसरा, ये एक ही प्रेम है जो आत्मा को तृप्त करता है। बाकी सभी प्रेम आत्मा में क्या कर देती है, अतृप्ति, बेचैनी उत्पन्न करती है। प्रेमियों की स्थिति कैसी होती है, बेचैनी वाली, तड़पते रहते हैं, पर वो कोई सच्ची तड़प नहीं है, वो जिस्मानी तड़प है। एक प्रभु प्रेम ही है जो भर देता है, शांत हो जाती है आत्मा जिसमें, फिर कुछ भी नहीं चाहिए बाहर का, कुछ भी नहीं। भोजन भवन भलो नहीं लागे, मीरा कहती है मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना भोजन अच्छा लगता है ना भवन अच्छा लगता है, बस उसकी याद में हो, वही तृप्ति, वही उसका भोजन है, डिवाइन न्यूट्रिशन। प्रभु प्रेम ही भोजन बन जाता है भक्तों का। वो दिखाते हैं महाराष्ट्र के संत तुकाराम, जब उनकी पत्नी थोड़ा ज्यादा ही लड़ाई वगैरह कुछ कुछ करती है तो वो जाके एकांत में चले जाते हैं पर्वत पर, वहां जाके बैठ जाते, फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन वहीं बैठे रहते। वृक्षवल्ली आम्हा सोए रे, पहले दिन नहीं आए, दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन फिर पत्नी जाती है कि मेरी वजह से हुआ, क्योंकि उसे बहुत नफरत है। किससे? ये जो काला काला भगवान है ना, जिसकी ये पूजा करता है, क्योंकि उसी की वजह से मेरा संसार बर्बाद हुआ है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, क्योंकि पति कुछ काम ही नहीं करता, जब देखो तब क्या करते रहता है, टाड़ कूटत बस्तो। एक ऐसा पति है, कुछ करता ही नहीं, जब देखो तब। और वो करता क्या है हमारे लिए, कुछ भी नहीं करता है वो, इसका भगवान। कुछ करे तो माने, कुछ पैसे वैसे दे, लौकिक बुद्धि है उसकी। एकांत में जाके बैठ जाता है, फिर उसे ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना किसी की याद आती है, ना कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस 1 2 3 कितने दिन वहां बैठे रहता है। फिर ये जाती है उसको मनाने, फिर लेके आ जाती है। तो प्रभु प्रेम क्या कर देता है, तृप्त करता है चेतना, फिर उसे कुछ भी नहीं चाहिए, पर वो इतनी गहराई से वो प्रेम भर जाना चाहिए अंदर, डीप, और उसमें सब कुछ अनुभव हो। ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमको, हम शरीर से बंधे रहते हैं, इसलिए कहा पूरा जो 9 दिन सबसे ज्यादा जो शरीर को जोड़ने वाला है वो है फूड। उससे जब तक आसक्ति कम नहीं होती है, या इंद्रिय सुखों से ऊपर की यात्रा असंभव है, चाहे कोई कितनी भी डींगे मारे। ये आसक्ति जब तक नहीं टूटती, सबसे गहरी आसक्ति, सबसे गहरा प्यार और सबसे अधिक तृप्ति का साधन, आहा, आज मजा आ गया। ये जब तक नहीं टूटेगी, आगे की यात्रा, ऊर्ध्वगमन संभव ही नहीं है। अगला, चौथा,
प्रभु प्रेम ही एक ये ऐसा है कि जो हमें संसार से डिटैच कर देता है, अलग कर देता है। बाकी कोई भी चीज हमें लंबे समय तक डिटैच नहीं कर सकती, थोड़े समय तक कर देगी, पर पूरे ही संसार से किसी एक व्यक्ति से वैराग नहीं है, क्योंकि एक को छोड़ा तो दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरे को छोड़ा तो तीसरे को, क्योंकि इसमें कोई अवगुण थे इसलिए इसको छोड़ा। ये नया है, ये इसमें ज्यादा गुण दिखाई दे रहे, पर थोड़े दिनों के बाद इसमें भी अवगुण, फिर उसको पकड़ा, फिर कुछ दिनों के बाद उसमें भी अवगुण, फिर अगले को पकड़ा, तब तक लाइफ पूरी पकड़ने। वैराग अर्थात एक व्यक्ति से वैराग नहीं, वैराग अर्थात एक पुरुष से वैराग नहीं, सभी पुरुषों से वैराग। वैराग अर्थात एक स्त्री से वैराग नहीं, एक स्त्री से नहीं, सभी स्त्रियों से वैराग। एक को छोड़ा तो फिर दूसरी मिलेगी, उसमें ज्यादा गुण है, फिर तीसरी। दैट इज रियल वैराग्य। तो ये क्या करता है, डिटैच कर देता है। अगला, प्रभु प्रेम ही एक है जो अविराम है, जो सदा रहता है, जो लंबा समय रहता है, जो एकरस है, जो कभी कम ज्यादा नहीं होता। बाकी सभी प्रेम कम ज्यादा होते रहते हैं और उसमें शाश्वत नहीं है, वो अस्थिर है, स्थिरता नहीं है उस प्रेम में। ऊपर से कितना भी दिखाई दे पर अंदर से कुछ और ही होता है। ये एक ही प्रेम ऐसा है जो बाबा के जब हम बने तब से आज तक उसका प्रेम वैसा ही है। लास्ट संडे की मुरली, किनारा कौन करते हैं, मैं या तुम किनारा कर लेते हो बाप से, चतुराई तुम करते हो, वो तो वहीं खड़ा है जहां था। ये अंतर जो कम ज्यादा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से। हम दूर चले जाते, भूल जाते, फिर आते, फिर संसार के धक्के खाते, फिर इसकी तरफ आते, फिर यहाँ बोर हो जाते तो फिर संसार की ओर जाते। ये आना जाना चालू रहता है, आवागमन। अध्यात्म संसार, संसार अध्यात्म, भोग तपस्या, तपस्या भोग, ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य फिर ब्रह्मचर्य, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। अध्यात्म अर्थात, किसी से पूछा गया अध्यात्म की परिभाषा क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, वो कहता है एक ही शब्द, स्पिरिचुअलिटी मतलब एंड मोर एंड मोर एंड मोर, और आगे और आगे और आगे, बस आगे बढ़ते जाना। यात्रा है ना ये। आई एम अनस्टॉपेबल टुडे, मैं रुकूंगा नहीं। कल जहां यात्रा छोड़ी थी, आज की यात्रा वहां से चालू करनी है, ताकि यात्रा आगे बढ़े, तो इसे यात्रा कहेंगे। कल का जो अमृत वेला, कल का जो नुमा शाम का योग था, और आज का अमृत वेला उसके आगे से चालू हो। हम पॉज करके रख दो ताकि फिर से क्लिक करो प्ले, तो वहां से स्टार्ट हो। हम पूरा ही बंद कर देते, फिर क्या करते, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और कई बार तो किक ही नहीं लगती, सुबह सुबह गाड़ी को किक लगाते जाओ, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, हैंग हो जाता है, क्या क्या होता है, कभी भूकंप आ जाता है। फिर हलचल, जैसे आज हो गया। 4.6 का था, कितने बजे, 2:26 पूरा हिस्ट्री हॉल हिलने लगा। ये अच्छा है, सब लोग जग गए सुबह सुबह। नहीं, पर नींद में पता नहीं चलता है, जो जगे है बस उनको पता चला होगा, जो गहरी नींद में है उनको नहीं पता चलता है। तो ये प्रेम कैसा है, शाश्वत। अगला नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रेम क्या कर देता है, फियरलेस बना देता है, अर्थात निर्भय। बाकी कोई भी प्रेम नहीं इस संसार में जो निर्भयता का गुण दे। सभी भय में, सभी प्रेम में भय है, किस बात का, खो जाने का, छिन जाने का। आई लव यू एंड यू लव मी, बस यहां तक है ये। अगर जिससे आई लव यू है वो किसी तीसरे से आई लव यू कह दे तो फिर प्रॉब्लम है।
ये मनुष्य का लव है। महात्मा गांधी विदेश में थे तो श्री राजा चंद्र जी को पत्र लिखते थे। रायचंद भाई जिनको कहा है, बड़ौदा में जिनका आश्रम है, उन्होंने लिखा कि यहाँ पर जिनके घर में रहता हूँ, वो जो पत्नी है उसका पति से इतना प्यार है, इतना प्यार है, मैंने ऐसा प्रेम कभी देखा नहीं। दाम्पत्य प्रेम बहुत बड़ा, बहुत अच्छा प्रेम है, ये सबसे ऊंचा प्रेम है, एकदम निस्वार्थ। वो कितनी सेवा करती है। भारत में रायचंद भाई होते हैं, वो उसको खत लिखते हैं। घर में एक नौकर भी होता है, वो भी अपने मालिक से उससे भी ज्यादा प्रेम करता है, उससे भी ज्यादा वो ईमानदार होता है। उसके बारे में आप क्या कहोगे? आप तो केवल ये पति पत्नी का देख रहे हो, पर उससे भी ज्यादा गहरा तो ये मालिक और नौकर का प्रेम होता है। फिर इसके सामने वो क्या है? कुछ भी नहीं। उसमें तो फिर भी स्वार्थ होता है। कई सारे नौकर और मालिक का प्रेम होता है, वो बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं अपने मालिक से। मालिक के जो बेटे होंगे ना, उससे भी ज्यादा वो नौकर प्यार करता है, या फिर ईमानदार रहता है लास्ट तक। ऐसे भी प्रेम है संसार में। तो ये कहना कि यही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। और उसमें तो भय रहता है, हमेशा हमेशा एक भय रहता है। ये एक ही प्रेम है जो हमें क्या कर देता है? भय से मुक्त कर देता है, निर्भय बना देता है। जैसे 1857 की क्रांति थी, एक सन्यासी पकड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था, तब तक ब्रिटिश नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उसने उस सन्यासी को पकड़ लिया और उस समय सिपाही विद्रोह चालू था, 1857 की क्रांति। तो उनको लगा ये कोई जासूस है विद्रोहियों का, क्योंकि यहां वहां मेरठ, यहां वहां विद्रोह की लपटें उठ रही है। तो उस सन्यासी को पकड़ा। वो सन्यासी मौन में था, उसने आजीवन मौन की प्रतिज्ञा रखी थी। उसको पूछा गया, बताओ तुम कौन हो, क्या हो? वो कैसे बताएगा? चुप। वो बोला ही नहीं। आखिर में उसको कहा तुमको मार देंगे, बोलो, तब भी नहीं बोला। और फिर आखिर में उसको मार दिया, तब भी नहीं बोला। बस मरते मरते शायद कृष्ण का या राम का नाम लेके मर गया। भय ही नहीं है किसी बात का, ऐसा प्रेम, किसी बात का भय नहीं है। मृत्यु का भी सबसे बड़ा भय कौन सा होता है व्यक्ति को? क्यों हॉस्पिटल में भागते हैं? क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं? क्यों हकीम के पास जाते हैं? क्यों चिकित्सक के पास जाते हैं? क्यों अपने इलाज कराते हैं हम लोग? क्यों थोड़ी सी चोट होती है, इंजरी होती है तो क्यों तुरंत? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा भय किसका है? सबसे बड़ा भय मनुष्य को जो है वो है मृत्यु। और सबसे अधिक प्रेम हमको है जीवन से, जीवेशना जिसको कहते हैं। इस जीवन को हम छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। जैसे एक मरीज था, उसको इतना बड़ा बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, पूरे शरीर में फैल गया कैंसर, बचने की कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टर उसके पास में बैठे और उसको सब कुछ एक्सप्लेन किया, विदेश की घटना है। सर्जन ने कहा कि ये बीमारी है और ये पूरे शरीर में फैल चुकी है, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? उसने कहा आई वॉन्ट टू कंसल्ट अनदर डॉक्टर, सेकेंड ओपिनियन। जीवेशना बहुत गहरी है, सेकेंड ओपिनियन चाहिए। यही दिखाता है हमें गहरा, कितनी गहराई है इसमें। प्रभु प्रेम ही एक है जिसमें कफन पहन के निकल पड़ते हैं। है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। मर गए तो भी कोई परवाह नहीं मृत्यु की। मरे तो मरे, आज है कल चले जाएंगे, इट्स ओके। रोने से कल कहा ना, गए तो गए, वैसे हम भी जाएंगे। आज है कल चले जाएंगे, और किसको क्या फर्क पड़ता है? हमको लगता है कि दूसरे हमारे वजह से डिस्टर्ब होंगे या उनको रोएंगे धोएंगे और ही खुश हो जाएंगे। धरती का बोझ कम हो गया, अच्छा हो गया। रोज रोज की चिक 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 चिक, कटर कटर पटर पटर, जब देखो तब भाषणबाजी, गया
अच्छा ही हुआ, शांति हो गई, एकदम एकदम आराम हो गया। हम सोचते हम गए तो सबको कितना पता चल जाएगा, अरे किसी को क्या पता चलता है। वो तो जब हलवा बनता है तो पूछते कौन गया। हलवा बनते तब पता चलता है कोई गया, कोई तो गया। कोई तो पूछता भी नहीं, चुपचाप खा के निकल जाते। गया होगा कोई, कोई ना कोई तो जाते ही रहता है ना, आए दिन नए कोई ना कोई जाना जाना आना चालू ही रहता है यहाँ। बस हाँ, ब्रह्म भोजन कब होगा, कोई तो जाए। हम सोचते हैं लोग कितना आंसू बहाएंगे, हम हमारी लाश जल रही है, लोगों घड़ी देख रहे कब भूख लग रही। हम सोच रहे लोगों का कितना प्यार होगा हमसे, मिस कर रहे होंगे हमको, उनको चिंता कौन सी है। अपनी दिनचर्या डिस्टर्ब हो गई ना, बीच में आ गया ये प्रोग्राम। हमारा सोने का टाइम था ये एक्चुअली, और हमारा भोजन का टाइम था, उसमें डिस्टरबेंस हो गया। ऊपर से तो आंसू बहाते हैं, परंतु अंदर से कहते यही टाइम चुना इसने भी जाने का। तो ये प्रेम क्या कर देता है, निर्भय बना देता है हमें। उसके बाद अगला, ये प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु प्रेम। अगला, ये प्रेम सबसे ऊंचा है, इससे ऊंचा और कोई भी प्रेम नहीं है, द हाईएस्ट। बाकी सभी प्रेम इसके सामने बहुत छोटे पड़ जाते। ये पति पत्नी वाले प्रेम, ये आशुक माशुक वाले प्रेम, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा, जी नहीं सकूंगी वाले प्रेम, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, हाँ। ये सब जो है ना, ये सब इधर उधर के प्रेम है। चलो भाग चलते हैं, तुम इतने बजे पहुंच जाना, वो भी पहुंचता है, वो भी पहुंचती है, और फिर वो कहता है अरे मेरी बहन ही दूसरे साथ के साथ भाग गई, मैं जा रहा हूं उसको लेने। तुम घर जाओ वापस, बाद में प्लानिंग करेंगे। हाँ? आदिवासी प्रेम। ये प्रेम है ही नहीं वास्तव में। प्रेम शब्द बड़ा मिसयूज किया गया है, लव शब्द को सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया। इसकी एक विकृत छवि किताबों, मीडिया, मूवीज, मोहब्बत, ये इनको पता ही नहीं मोहब्बत प्रेम क्या है, और बस यूज किए जा रहे हैं। अपनी वासनाओं को प्रेम का नाम दिया है ये लोग, इसको प्रेम कहा है, या फिर वासना के अंदर ही इसको इंक्लूड कर दिया है कि ये और दोनों एक है, ये है मतलब ये होना चाहिए, और वो है मतलब ये होना चाहिए, ऐसा कर दिया है इसको। वास्तव में ये प्रेम है ही नहीं। प्रभु प्रेम हाईएस्ट है, ग्रेटेस्ट है, इससे ऊपर और कुछ प्रेम है ही नहीं संसार में। उसके बाद में अगला, ये एकमात्र प्रेम है जो हमें अंतर्मुखी बनाता है, अंदर ले जाता है। बाकी सभी प्रेम क्या करते हैं, बाह्यमुखी बनाते, बाहर इंद्रिया भटकाते। ये एक ही प्रेम है जो हमें अंदर ले जाता है, क्योंकि इस प्रेम का अनुभव मौन की अवस्था में ही हो सकता है, एकांत में ही किया जा सकता है, सुबह सुबह। प्रभु प्रेम की भट्टी करनी है हर एक को, अपनी व्यक्तिगत अलग से। कितनी अच्छी भट्टी है, 3 घंटा अमृत वेला, प्रभु प्रेम की भट्टी, 3 घंटा, 2 से 5। जब संसार सोया हुआ है तब योगी जागता है। ये समय है प्रभु प्रेम से स्वयं को भरने का। दिन भर में वाइब्रेशन संसारिक प्रेम के है, केवल ये सुबह का ही समय है 2 से 5 वाला, कि जिसमें हम अपनी आत्मा को एकदम बाबा के पास लेके जा सकते हैं, ऊंचाई में उड़ सकते हैं। बाकी समय तो जहाँ भीड़ है, जहाँ लोग आना चालू हो गए, वहां पर संसारी वाइब्रेशंस आ जाते हैं। इसके लिए लोग मनुष्यों से प्रेम कम, मनुष्यों से ज्यादा किससे प्रेम करते हैं, फिर प्रेम के अनुभव के लिए जानवरों से, और उससे भी फिर तीसरी स्टेप प्रकृति से,
क्योंकि प्रकृति से बात करते, नदियों से बात करते, सूरज से बात करते, पहाड़ों से बात करते, एकांत में रहना चाहते, ज़्यादा सुकून मिलता है। मनुष्यों से बात करो तो झगड़े होते, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, आर्गूमेंट होता है। पहाड़ से बात करते बैठो, पहाड़ बेचारा चुपचाप हमारी हर बात सुनता है। झाड़ के पकड़ लो और बात करो झाड़ से, तो वो प्रेम ज़्यादा अच्छा है, प्रकृति का, एनिमल्स का, नेचर का। लोग इसीलिए इनसे ज़्यादा प्रेम करते, क्योंकि उनको यहाँ के प्रेम में फ्रस्ट्रेशन मिला है। और ये प्रेम ही ऐसा है, ऊपर से प्रेम है पर अंदर से दुख। उस दिन भी सुनाया था, तीसरा खंड कौन सा था, नर्क का। खड़े थे, गंदगी थी यहाँ तक, पर वो रिसेस थी, बीच में चाय पी रहे थे। फिर घंटी बजी, अब उल्टे हो जाओ, वो था रियल। तो प्रभु प्रेम क्या है, अंतर ले जाता है। अगला, प्रभु प्रेम एक यात्रा है, सबसे बड़ी यात्रा है, सबसे न्यारी, सबसे प्यारी, पावन बनाने वाली यात्रा है। याद का आधार क्या है, प्रेम। किसी बाहर के व्यक्ति को लाओ और बिठाओ और उसको कहो कल तुम्हें 4 बजे उठना है, उसे कुछ पता नहीं यहाँ का, ना कोर्स किया है ना ज्ञान है, उसके लिए सजा होगी, वो सजा काले पानी की सजा। इतनी ठंड में 4 बजे उठना सजा होगी उसके लिए। परंतु यदि कोई योगी है, तपस्वी है, लंबे समय से यहाँ है, बाबा की हर प्रकार की सेवा की है, ऐसी कोई सेवा ना हो जो हमने ना की हो, सारी सेवाएं, झाड़ू लगाने से लेकर तो भाषण देने वाली तक की सारी सेवाएं हमने की हुई हो, ऐसा कोई योगी होगा, उसके लिए वो 4 बजे या 3 बजे या 2 बजे का समय क्या होगा, अमृत होगा, अमृत पान करेगा वो, अमृत का सुधा रस पान। तो वो उसका आधार क्या है, प्रभु प्रेम। तो प्रभु प्रेम एक यात्रा है, एक जर्नी है, इसमें आगे आगे बढ़ते जाना है। जर्नी अर्थात फिर कह रहे, जहां कल यात्रा छोड़ी पॉज करना है, बिल्कुल बंद नहीं कर देना है, शट डाउन तो नहीं कर देना है, उसको वो क्या कहते हैं, हाइबरनेशन, स्टैंड बाय मोड। बस वहां से फिर अगले दिन फिर चालू करना जहां छोड़ा था। इसके लिए जरूरी नहीं कि हर बार मैं आत्मा हूं वहां से चालू करो, कल परम धाम में छोड़ा था ना, वहीं से चालू करो। परम धाम से आगे कहाँ जाना है? मौन से आगे क्या है, बियॉन्ड एनलाइटमेंट क्या है, बियॉन्ड साइकोलॉजी क्या है, बियॉन्ड परम धाम क्या है, पहले वहां तक तो जाओ। फिर उसके बियॉन्ड भी कुछ है, उसके बियॉन्ड भी कुछ है क्या, उसके परे भी कुछ है। कर्मातीत के ऊपर हमको पहुंचना है, और पहले कर्मातीत तो पहुंचो। पर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कुछ तो है, पर वो कुछ वहां पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि इसके भी आगे, सितारों के आगे जहां और भी है। तो वैसे ही परमात्मा के आगे, परमात्मा के आगे क्या है, ये भी प्रश्न पूछते हैं। परम धाम के उधर क्या है, वहां पहुंचो, फिर वहां जाके पता चलेगा क्या है। उसके बाद में ये जो प्रेम है, ये विविध रंग का है, अलग अलग रंगों का है, एक रंग नहीं है इसमें, ढेर सारे रंग है प्रभु प्रेम के। वो जो प्रेम है पति पत्नी वाला, एक ही प्रकार का प्रेम है, बस बहन भाई का बस एक ही प्रकार का प्रेम है। ये वैसा नहीं है, इसमें विविधता है, विविधतापूर्ण प्रेम है ये। कलाइडोस्कोपिक इसको कहते हैं। कलाइडोस्कोप देखा है, ऐसा वो ये होता है ना, दूरबीन जैसा, उसमें से देखो और अलग अलग रंग दिखते हैं, ऐसा करके देखो तो बना हुआ आता है कागज का। ये प्रभु प्रेम वैसा है, भिन्न भिन्न रंग है इसमें, इतने सारे रंग है, इतने, हमने उन रंगों में से 2-3 रंग देखे हैं बस, उसने कभी मदद कर दी, बस उतना ही अनुभव है। उसके साजन के रूप का तो हमको अनुभव कम है। अलग अलग रूपों का अलग अलग अनुभव, अलग अलग समय पर। ये एक प्रेम है जो हमें अलर्ट करता है। अगली पॉइंट, ये प्रेम हमें क्या करता है,
हमारी नींद फिटा देता है, अलग अलर्ट रखता है, माइंडफुल रखता है, निरंतर एक जागरण की अवस्था रहती है। नहीं तो संसार का प्रेम क्या करता है, हमको बेहोशी में ले संसार का प्रेम वासना की तरफ ले जाता है। दो व्यक्ति एक दूसरे में इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें संसार भूल जाता है, पर वो बस एक दूसरे के लिए, उससे संसार का कल्याण नहीं हो रहा है। एक दूसरे को क्षणभंगुर सुख मिल रहा है थोड़ी देर के लिए, बस संसार का उसमें कोई फायदा नहीं है, रादर संसार का नुकसान है, क्योंकि इनको लगता है संसार हमारा दुश्मन है, और संसार का कोई इनके बीच में आ गया तो वो दुश्मन लगता है। पर जो प्रभु प्रेम है उसमें संसार क्या हो जाता है, मित्र बन जाता है। जो हमने पाया अब वो हर व्यक्ति पाए, हर एक को वो मिलना चाहिए। अगला, प्रभु प्रेम नित्य नया है। वो जो प्रेम है उसमें क्या है, बोर्डम है, रोज एक दूसरे की सूरत देखते रहो, वही। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हर पति अपने पूर्ण जीवन काल में 4 बार तो ऐसा सोचता ही है कभी ना कभी कि पत्नी को मार दूं, बताता नहीं है कुछ तो करूं। कभी कभी वो इतना इरिटेट उसके प्यार से हो जाता है। ओवर केयरिंग वाइफ, हर चीज की चिंता, हर चीज की, कहाँ जा रहे हो, ये रो, बैग भर के दो, ये दो, 4 मोजे, 4 वो, 4 ये, 4 ये। वो पागल हो जाता है, मुझे छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ो। लव मैरिज है पर अभी पागल हो गया है उसकी ओवर केयरिंग नेचर की वजह से। हर चीज में उसको इंडिपेंडेंट रहने ही नहीं देती। बेचारा उसकी वजह से, प्यार की वजह से दुखी है। कोई है जो बिल्कुल केयर ही नहीं करती, वो दूसरी, ये दूसरी, दोनों दुखी है। ओवर केयरिंग वाइफ एंड निग्लिजेंट वाइफ, बिल्कुल भी जो ध्यान नहीं देती। इस संसार में कौन सुखी है, वो कौन सा पति सुखी है वो, और कौन सी पत्नी सुखी है, शायद कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सुखी एक दूसरे से होंगे पर बच्चों से दुखी होंगे, बच्चों से सुखी होंगे पर पड़ोसी से दुखी होंगे। कुछ तो है। तो नया ये प्रेम कैसा है, नित्य नवीन है, नवीनता है इस प्रेम में। अगला, ये प्रेम हमें आज्ञाकारी बना देता है। कल की मुरली में था ना, आज्ञाकारी। अपने आप जिससे प्रेम है उसकी आज्ञा हम सहर्ष प्रेम से स्वीकार करते। वो चाहे कुछ भी कह दे, फिर वो कहे कूद जाओ तो कूद जाएंगे, कुछ भी हो, कुछ भी कह दे, क्योंकि इतना विश्वास है उसके ऊपर। जैसे डॉक्टरों पर विश्वास होता है ना पेशेंट का, जो वो दे दे बस वो फाइनल है। आप कुछ भी दे दो, आप जहर भी खिला दोगे ना, खा लेंगे, इतना विश्वास होता है ऐसा। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, ज्यादा अच्छा है, ये नहीं, ये बस विश्वास है उस पेशेंट का। हमारे पास एक पेशेंट आता है तो उसको कहा है कि आपकी ऑपरेशन करानी पड़ेगी, प्रोस्टेट की सर्जरी। तो वो रेगुलर आते रहते हैं, यहीं रहते हैं मार्केट में। तो हमने कहा आप ऑपरेशन करा लो, तो वो कहते नहीं ऑपरेशन तो मैं नहीं कराऊंगा। हमने कहा क्यों? वो कहते आप करोगे क्या ऑपरेशन मेरा? हमने कहा हम ऑपरेशन थोड़ी करते, सर्जन करते। तो फिर बात खत्म अगर आप करोगे तो ही कराऊंगा, नहीं तो नहीं। कैसे कन्विंस करें? कन्विंस नहीं होते, बस यही प्रोस्टेट का जिनको प्रॉब्लम होता है, पेशाब रुक जाती है कभी कभी। हम यहाँ आने से पहले हमारे पहले दूसरे डॉक्टर थे यहाँ पर, तो एक पेशेंट, उनके ऊपर इतना विश्वास था, एक बार रिटेंशन के साथ आया, यूरिन रुक गई, सुबह से लेके रात तक यूरिन हुई नहीं, पेशाब ही नहीं हुई। तो उसको हॉस्पिटल में लेके आए, डॉक्टर को फोन किया, वो डॉक्टर कहीं गए थे, वो आए नहीं। वो कहते जब वो आएंगे ना तब तक मैं रोक के रखूंगा पर अभी नली नहीं डालनी है, कैथेटर नहीं डालना है, जब वो आएंगे उन्हीं के हाथों से आप कोई भी मुझे हाथ मत लगाना, दूसरे कोई जूनियर डॉक्टर्स। 1 घंटे के बाद आए, नली डाली, 2000 यूरिन निकला। उतना उन्होंने ml 2 लीटर इतना रोक के रखा था कंट्रोलिंग पावर, पर विश्वास की पावर है ये, पावर ऑफ फेथ। इतना विश्वास है उस पर तो ये इतना
डॉक्टरों पर विश्वास, वो फेथ की बात है। वैसा ही फेथ उस पर हो जाए तो क्या हो जाएगा? असंभव संभव हो जाएगा। ओबीडियंस। अगला, पवित्र। इतना पवित्र और कोई प्यार संसार में हो ही नहीं सकता। सारे प्रेम जो संसार के, उसमें अपवित्रता है, विकारों के अंश है, वासनाएं हैं। अभी वर्तमान में प्योर है, पर पास्ट में दाग धब्बे लगे हुए हैं उस प्रेम में। ये एक ही प्रेम है जो शुरुआत से अब तक वैसा के वैसा ही प्योर है। अगला, ये एकमात्र प्रेम है जो मन को शांत कर देता है। बाकी सभी प्रेम क्या करते हैं? अशांत, अशांत कर देते, मन को शांति से भर देता। एक्चुअली हायर स्टेजेस में ये सारे जो शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं ना, एक ही है। प्रेम, ज्ञान, साइलेंस, आनंद, शक्ति, सुख, ये एक ही है। एनर्जी एक ही है। ये अलग अलग शब्द है केवल नीचे के। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी है, यहां लाइट लग रहा है, वहां फैन, पर एनर्जी एक ही है। उसी तरह केवल ये शब्द अलग अलग है। हम ये किसी को बाबा से प्रेम की किरणें ले रहा हूं, फिर अभी क्या कर रहे हो? बाबा से पवित्रता की किरणें, फिर अभी क्या कर रहे हो? सुख की किरणें, शांति की किरणें, आनंद की किरणें। ये क्या अलग अलग चीजें हैं? क्या ऐसा डिवीजन करके रखा है बाबा ने कि मैं अभी प्रेम का सागर, फिर मैं शांति का सागर? वो अलग अलग दो है क्या? दो भगवान है, या उसके कलर है अलग अलग? अभी मैं इधर से, अभी मैं उधर से, वो एक ही है। ये हम मनुष्य जो है ना, हमको शब्दों के सिवा हमारा काम जमता नहीं। हमको शब्द चाहिए पकड़ने के लिए, अभ्यास करने के लिए। हाँ, आज वो प्रेम का सागर है तो प्रेम की किरणें, फिर अभी कलर चेंज, फिर अभी आनंद की किरणें, अभी मुझे शक्ति की जरूरत है। ठंडी लग रही है, गर्मी हो रही है, तो लाइट से काम नहीं होगा, फैन ही चाहिए। दिख नहीं रहा है तो फैन चालू कर देता हूं, उससे थोड़ी ना दिखेगा। लाइट चाहिए, पर एनर्जी इज वन। शक्तियां अलग अलग नहीं है, एक ही शक्ति है। उसी तरह भगवान की जो ये अभिव्यक्तियां है, एक ही है वो। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रेम, ये वो दिव्य गुण कितने हैं? एक ही दिव्य गुण है, इतने सारे दिव्य गुण नहीं होते। शक्ति एक ही है, ये अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति सम एक है ना। 8 शक्तियां, सब कुछ एक ही है, पर उसको भी तो चाहिए ना वैरायटी। अभी इतने दिन चलाना है उसको, काम अपना, कारोबार, तो हर बार 5 प्रेम का सागर, प्रेम 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 पूर्ण बच्चों से मिलने, स्नेही बच्चों, कब तक बोलते रहेगा एक ही? उसके बाद में ये एक ही प्रेम है जो हमें स्वमान से भरता है, स्व अस्मिता में स्थित करता है। हम क्या है? अब तक अपने आप को, आज के वरदान में है ना, कल के वरदान में भीख नहीं मांगेंगे, भिखारी नहीं होगा, संपन्नता है, मांगता नहीं होंगे, भक्ति के संस्कार नहीं होंगे। तो ये एक प्रेम हमें क्या बना देता है? राजा बना देता है। ये एक ही प्रेम है अगला जो हमें शांत कर देता है, मौन कर देता है। बाकी सब प्रेम में हमें बोलना पड़ता है। ये एक प्रेम कैसा है? शांत, मौन है, साइलेंट प्रेम है। ये एक भी प्रेम है अगला जो हमें सहनशील बनाता है। सहन करने की ताकत माताओं में किसने दी? इतने अत्याचार हुए, कहां से सहन किया? ये बाबा के लिए प्यार था, इसलिए। इस प्यार ने, ज्ञान ने थोड़ी ना शक्ति थी उनको। किसने सहन? आज मैंने मुरली पढ़ ली, आज मैं ज्यादा पावरफुल हूं। ज्ञान तो किसको याद है? पूछो किसी माता को द्वापर में कितने जन्म होते, उलट पुलट हो जाएगी। उनको तो बस बाबा बताए, बाबा और मैं, बस। हमारे ओपीडी में माताएं आती है, हम कहती है अब पॉइंट बताओ आज की मुरली की। बोलते अग भाई, अरे ऐसे करती कुछ भी याद नहीं, क्या पूछ लिया। उनको थोड़ी ना पता है पॉइंट वगैरह मुरली की याद रखनी होती है। उनको तो बस अच्छा है, बाबा की मुरली चल रही है। किसी को तो लिखना भी नहीं आता है, कहाँ लिखना विखना, बस याद करना है बाबा को बस। और यहाँ सेवा में आए हैं, बस बाबा को याद करना है। ना तो पढ़ी लिखी है, ना कुछ जानती है, ना लिखना पढ़ना जानती है, ना शब्दों का उनको खबर है। पता नहीं कोर्स कब किया होगा, तो भूल भी गया कोर्स में क्या था। एक ही चीज बाकी रह गई है, प्रेम। बाबा, बाकी सब घूम हो गया है।
हाँ, बस उसी में पास है वो लोग। क्या करना कैसे करना कुछ पता नहीं रहता है। लास्ट 21वां पॉइंट, ये प्रभु प्रेम ही एकमात्र है, प्रभु ही एकमात्र है जो हमें समझ सकता है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति हमें अंडरस्टैंड कभी नहीं कर सकता। हम कितना भी सोचे कि तुम मुझे समझो, उसको एक एक घंटा उसके साथ बैठ के हमने अपने आप को बताया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, फिर भी उसको डाउट ही है। क्या करे अब, किस भाषा में समझाए? अरे तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, फिर भी वो डाउट तो करती। जैसे इसके पहले भी बताया था, पत्नी को डाउट हो गया इसका कुछ चल रहा है पति का। वो कहते कैसे बताया तुमने? वो कहते तुम्हारे कोट पर मुझे बाल मिला है, इससे मैंने पूरा विश्लेषण करके निकाला है कि कुछ तो तुम्हारा चल रहा है। एक बार पति आता है, कोट टंगाता है, वो पूरा कोट को खंगालती है, छानती है, कहीं कुछ नहीं मिलता उसको। तो कहता है अच्छा अभी तुम्हारा नाउ यू आर रोमांसिंग विद बाल्ड वुमन। पक्का है। तो ये प्रभु प्रेम है। और ये प्रभु प्रेम क्या क्या करता है, ये सब तो इस प्रभु प्रेम की बातें है। ये प्रभु प्रेम हमें क्या कर देता है, बाबा हमसे प्यार करता है, इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है? वो क्या क्या करता है हमारे लिए? मसाज करता है हमको, इतने सुख के झूले में झूलाता है, और क्या करता है? नाम बाला करता है ना, स्थूल चीजें बताओ क्या क्या करता है वो? मसाज करता है, झूले में झूलाता है, वर्षा करता है, ज्ञान की श्रृंगार करता है, सहयोग देता है, मदद करता है, और क्या करता है? ढेर सारी चीजें करता है। इतना प्यार इस संसार में हमसे कोई भी कर नहीं सकता। गीत क्या है? इतना प्यार करेगा कौन, माँ करती है जितना। संसार में माँ का प्रेम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, पर परमात्मा भी माँ है, परम माँ है वो माँ का प्यार तो कभी कभी स्वार्थी भी हो सकती है। वो माँ तो बच्चे को पालती है, निस्वार्थ तो होता ही है 99%, पर एक इच्छा तो होती है ना कि बुढ़ापे में मुझे सहारा दे, मेरे लिए कुछ तो करे, ये मैंने सब कुछ किया इसके लिए। पलकों की छाया में पाले, जान अदा कर जान संभाले, इतना ध्यान धरेगा कौन, माँ धरती है जितना। और तो सब मतलब के बंदे, ललचाई नियत के अंधे, दुख दर्द में दर्द हरेगा कौन, माँ हरती है जितना। दूर देश जब कोई आए, सब चाहे कुछ लेकर आए, माँ यह कहे कुछ लाए न लाए, लाल मेरा वापस आ जाए। हरदम याद करेगा कौन, माँ करती है जितना। तो बाबा जितना प्रेम हमसे करता है, उतना इस संसार में हमसे कोई भी नहीं करता। हमें भी उस प्रेम का रिटर्न देना है। यह प्रेम अभी अविराम है। ओम शांति। इतना प्यार करेगा कौन, माँ करती जितना। इतना प्यार करेगा कौन, माँ करती है जितना। इतना प्यार करेगा कौन।
करेगा कौन, माँ हरती जितना इतना प्यार करेगा कौन। दूर देश जब कोई जाए, सब चाहे कुछ लेकर आए, माए कहे कुछ लाए न लाए, लाल मेरा वापस आ जाए। माए कहे कुछ लाए न लाए, लाल मेरा वापस आ जाए। हरदम याद, हरदम